फेसबुक एड्स फॉर ई कॉमर्स लेक्चर सीरीज़ में ये चौथा लेक्चर है और इसमें जिस टूल का हम जिक्र करने जा रहे हैं इट इज़ द मेन टूल, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दिस सीरीज़ विच इज़ फेसबुक बिजनेस मैनेजर। फेसबुक की एड्स को सक्सेसफुली रन करने के लिए आपको फेसबुक एड मैनेजर का इस्तेमाल आना चाहिए और इसका इस्तेमाल किया जाता है। फेसबुक पे एड्स लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एड्स लगाने के बाद उनसे रिजल्ट्स लेना और जो इन्वेस्टमेंट आपने दी है उस पर बेहतर रिटर्न हासिल करना एक सक्सेसफुल कैंपेनियर और एडवर्टाइज़र की ड्यूटी और उसका टारगेट होता है। फेसबुक एड मैनेजर के लिए जो लिंक यूज़ होता है वो आप स्क्रीन पे सामने दिखाया जा रहा है। आप फेसबुक एड मैनेजर पे सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने से भी पहले आपके पास एक फेसबुक पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, और अपना जो भी आपका स्टोर है या सर्विस है या जिस भी हवाले से आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की है, बिजनेस प्रोफाइल, उसको बनाते हैं और उसके बाद फिर आप फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपसे यूज़र नेम, आपका अपना नाम और आपका बिजनेस ईमेल एड्रेस जो है वो मांगा जाता है। ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल आती है, जिसको वेरीफाई करने के बाद फेसबुक एड्स मैनेजर का अकाउंट ओपन हो जाता है। ये एड मैनेजर अकाउंट कुछ टाइम लेता है, सम टाइम इट टेक्स अबाउट 2 आवर्स, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिचुएशंस कि आप किस किस्म का काम कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली 1 से 2 घंटों में आपका अकाउंट वेरीफाई होके आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप उस पर अपना नेक्स्ट काम जो है वो स्टार्ट कर सकें, लाइक अपना अकाउंट सेटअप कर सकें। उसके लिए जिस तरह से इमेज में आपको हाईलाइट करके दिखाया गया कि यहाँ डेमो FB नाम से फाइल क्रिएट की गई है एड मैनेजर, फेसबुक एड मैनेजर पे, और उसमें बिजनेस सेटिंग्स में जाके आप अपने पेज को लिंक कर सकते हैं, जिस पेज के अगेंस्ट आप ऐड अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, या कोई नया अकाउंट भी ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप खुद अपने स्टोर के लिए ऐड कैंपेन नहीं चलाना चाह रहे होते, आप अपने किसी क्लाइंट के लिए चलाना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि जो ऐड अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है वो आपको उसकी एक्सेस दे। ठीक है, तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि जिन्हें आप यूटिलाइज करके अपनी नीड के मुताबिक अकाउंट को सेटअप करते हैं। अकाउंट को सेटअप करने के बाद जो अकाउंट ऐड अकाउंट क्रिएट किया जाता है उसका एक अकाउंट नंबर होता है। वो अकाउंट नंबर जिस तरह से ये 1 और 2 बॉक्सेस को हाईलाइट किया गया कि जो सर्च बार में भी URL के अंदर अकाउंट मौजूद है और इसी तरह से कैंपेन के टैब में भी अकाउंट मौजूद है। इस तरह से ये दोनों अकाउंट नंबर्स क्रिएट हो जाते हैं। इन अकाउंट नंबर को कॉपी करके अकाउंट ID क्रिएट किया जाता है। अकाउंट ID इस तरह से जो क्रिएट किया गया है उसको यहाँ पे उसका नंबर एंटर करके अकाउंट के साथ मुंसलिक किया जाता है, तो एक ऐड अकाउंट आप इस तरह से नया जनरेट कर लेते हैं। ऐड अकाउंट जनरेट करने के बाद इस तरह एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है, जिसमें डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस होते हैं जो एड्स मैनेजर के फर्दर हम डिटेल्स में देखते हैं कि क्या क्या टास्क जो है वो इस टूल से आप कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ कि जब आप भी कोई नई कैंपेन स्टार्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, तो उसमें 3 मेन कैटेगरीज फेसबुक का प्लेटफॉर्म इस वक्त आपको फराहम करता है कि आया वो आप अवेयरनेस के लिए कोई कैंपेन चलाना चाह रहे हैं जिसमें आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज दें, कोई जस्ट आप चाह रहे हैं कि आपकी ब्रांड की अवेयरनेस हो, लोग उसके बारे में ज़्यादा जानें, या आप कस्टमर्स को एज जनरल रीच आउट करना चाह रहे हो, अपनी जनरल अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहे हो,
या इसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि जिन लोगों को आपके ब्रांड के बारे में नॉलेज है वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए कंसिडर करें। तो उस कंसिडरेशन कैंपेन के लिए आप डिफरेंट फर्दर सब कैंपेन्स हैं, लाइक आप ट्रैफिक डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, पब्लिक को एंगेज करना चाह रहे हैं, कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए लिंक दे रहे हैं, वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, लीड जनरेट करवाना चाह रहे हैं, या आप कस्टमर्स को चाह रहे हैं कि वो आपको टेक्स्ट या मैसेजेस के जरिए आपसे रब्ता करें, और अगर उन्हें कोई डिटेल मज़ीद चाहिए तो वो आपसे मांगें। तो इस तरह के कंसिडरेशन कैंपेन। एंड लास्ट वन इज़ कन्वर्जन कैंपेन, विच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल इन ई कॉमर्स, कि आपने जो प्रोडक्ट या कुछ सर्विस प्रमोट की है, लोग उस पे एक्शन लें, लाइक उसको परचेज़ करें या साइन अप करें या आपके स्टोर पे जाके वहाँ पे चीज़ों को बाय करें। सो इस तरह से मुख्तलिफ ऐड कैंपेन्स को अपने नीड के मुताबिक आप सेट कर सकते हैं, फॉर अवेयरनेस, फॉर कंसिडरेशन और फॉर कन्वर्जन पर्पस। ऐड ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद आप उस ऐड को कोई नाम देते हैं, उस ऐड सेट को कोई नाम देते हैं और ऐड को कोई नाम देते हैं। ये फेसबुक की हायरार्की है, जिसमें जो भी कैंपेन आप रन करते हैं उसके अंदर ऐड सेट होता है और ऐड सेट के अंदर फर्दर एड्स को रखा जाता है। आप चाहें तो इनको ऐड सेट और ऐड को रिमूव भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेन कैंपेन के जरिए ही अपनी ऐड कैंपेन रन कर सकते हैं, बट दिस इज द हायरार्की व्हिच फेसबुक अलाउज यू टू फॉलो। ऐड ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद अगला काम है कि आपने अपनी ऑडियंस चूज करनी है, किन लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, सबसे पहली चीज़। उसके बाद आप उनका एज ग्रुप क्या है, किस जेंडर के लोग हैं। मज़ीद डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शंस हैं जो कि विच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस फेसबुक एड्स मैनेजर टूल। कस्टम ऑडियंस क्रिएट की जा सकती है। तो आप ऑडियंस को क्रिएट करने के ना मुख्तलिफ टैक्टिक्स हैं, मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं कि जिन्हें कंट्रोल करते हुए आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। वो उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो वाकई आपकी प्रोडक्ट्स को देख के बाय कर सकें। अब इसका फ़ायदा ये होता है, और ये इसलिए इतना डिटेल टारगेटिंग की जाती है ताकि आप जो ऐड रन कर रहे हैं वो रेलिवेंट लोगों तक पहुंचे और आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बेहतरीन आपको मिले। एक पैरामीटर है जिसको ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यूज़ किया जाता है। तो ROI को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, उसको बेहतर से बेहतर किया जा सके। फॉर दैट ऑडियंस सिलेक्शन इज़ वेरी क्रिटिकल। ऑडियंस सिलेक्शन में ही एक बड़ा अंडररेटेड सा टूल है विच इज़ लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस ये होता है कि आपने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली है, अब आप उससे मिलते जुलते मज़ीद लोग फेसबुक को अलाउ करते हैं कि वो ढूंढे और आपके ऐड जो है उन लोगों तक पहुंचा सके। इसके लिए आप को लुक अलाइक टूल दिया जाता है ताकि आप उन लोगों को टारगेट करें जिन्हें आप बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जानते, या आपकी रीच अभी तक वहाँ पर नहीं है, या आपको उन लोगों का अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ आपके रिलेटेड, निश के रिलेटेड, सर्विस के रिलेटेड, प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपको मज़ीद मिल सके। उन कस्टमर्स को ढूंढने के लिए कुछ क्वालिटीज़ और या आपके जो पेज के फैंस हैं या आपके कंपेटिटर्स हैं उन्हें देख के अंदाज़ा किया जा सकता है कि किस किस्म के मज़ीद कस्टमर्स फेसबुक आपके लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स लुक अलाइक ऑडियंस को जनरेट करने के लिए, मज़ीद कस्टमर्स को तक पहुंचने के लिए कुछ क्राइटेरिया फेसबुक को बताते हैं और उस क्राइटेरिया के मुताबिक आप फेसबुक को अलाउ करते हैं कि किस किस्म की मज़ीद ऑडियंस जो है वो आप तक आ सके। उसके लिए ये एक बार दिया गया है कि जो 0 से 10% तक जा रहा है, और फिर इसके अलावा ऑडियंस का साइज़ सिलेक्ट करते हैं आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से। इसको करने का मकसद ये होता है कि आप
जितना ये परसेंटेज बार कम होगा आपका ऑडियंस का सर्कल उतना रिस्ट्रिक्टेड होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपकी रेलिवेंट ऑडियंस जो है, लुक लाइक ऑडियंस बहुत ज़्यादा जनरलाइज किस्म की ना हो। आप अगर 1% पे उसको रखते हैं तो आप फेसबुक को कह रहे हैं कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो बहुत वैसी होनी चाहिए जैसी आपने सेट की है, जैसे पैरामीटर आपने उसको दिए। अगर आप उसको 10% ले जाते हैं तो आप लुक लाइक ऑडियंस में आपके वो भी कस्टमर्स इन्वॉल्व शामिल किए जाएंगे, उन तक भी आपकी प्रोडक्ट पहुंचाई जाएगी जो किसी न किसी हवाले से आपके पैरामीटर्स पे पूरे तो उतरते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जनरलाइज होते हैं, बहुत ज़्यादा को क्वालिटीज़ उनकी आपकी प्रीवियस ऑडियंस के साथ मैच ना भी करे तो भी उन्हें ऐड किया जाता है। तो जितना आप परसेंटेज साइज़ बढ़ाते जाएंगे, आपकी जो ऑडियंस का साइज़ है उतना इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट आप अपना बजट सेट करते हैं। बजट आपको दो तरह से सेट करने की आज़ादी होती है कि आप डेली बजट सेट करें या आप लाइफ टाइम बजट सेट करें। डेली बजट से ये मुराद है कि आप डेली अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करें। आपने अगर एक दिन में एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट की है कि उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना, तो वो आप डेली बजट में उसे सेट कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक आपने कैंपेन चलानी है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चले, तो उस पर आप उसके लाइफ टाइम बजट अलाउ कर देते हैं। तो लाइफ टाइम बजट अलाउ करने से आप फेसबुक को इस चीज़ की इंस्ट्रक्शन देते हैं इस एड मैनेजर टूल को कि वो अपने हिसाब से डेली की बजटिंग जो है वो कर सके। फिर डेली बजटिंग और लाइफ टाइम बजटिंग में दोनों में आपके पास स्टार्ट और एंड डेट्स का ऑप्शन होता है कि आपने कैंपेन कब स्टार्ट करनी है, कब एंड करनी है। इसके अलावा मज़ीद डिटेल स्केजुलिंग, जिस तरह से ये चार्ट है और इस चार्ट में दिखाया गया है कि 12 AM to 9 PM और बेसिकली ये 12 PM तक है, आफ्टर 9 PM। तो पूरे दिन में कितने घंटों और उन घंटों में कब कब आप ये कैंपेन चलाएं। इसी तरह अगर कॉलम में देखा जाए तो कॉलम में रोज़ में देखा जाए तो रोज़ में आपके पास मंडे टू संडे तमाम दिनों के नाम है और कॉलम्स में डेट है या टाइम है। तो डेज और टाइम इसके अगेंस्ट एक आप इस तरह से टेबुलर फॉर्म में अपनी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ जाके आप जिन एरियाज़ को हाईलाइट देख रहे हैं वहाँ पे कैंपेन को अलाउ किया गया कि सुबह 6 से 9 और शाम 6 से तकरीबन 8 बजे तक कैंपेन मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे और संडे को चलेगी। जबकि वेंसडे आपकी कैंपेन ऑफ होगी और फ्राइडे में मॉर्निंग आवर्स में 6 to 9 में कैंपेन ऑफ होगी, जबकि इवनिंग 6 to 8 में कैंपेन ऑन होगी। और इस ऑन और ऑफ करने से आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि कब आपका बजट स्पेंड हो और कब आप उसको स्पेंड ना करें, ताकि आप सिर्फ उन दिनों में ही अपनी कैंपेन को चलाएं जिन दिनों को आप समझते हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं फेसबुक के साथ, प्लेटफॉर्म के साथ, या किसी और रीज़न की वजह से आप अपनी कैंपेन को किसी ख़ास दिन में चलाना चाह रहे हो और बाकी दिनों में ऑफ रखना चाह रहे हो। सो दिस इज़ ऑप्टिमाइजेशन की जो आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि क्या क्या टूल्स हैं और इन टूल्स का यूज़ क्या है। कुछ टर्म्स ऐसी हैं कि जिनका इस्तेमाल अक्सर किया जाता है इन बजटिंग टूल्स को यूज़ करते हुए। इससे पहले हमने ऐड कैंपेन की जो टाइप है उसको चूज़ करते हुए बात की है कि या तो आप अवेयरनेस के लिए यूज़ करते हैं अपनी ऐड कैंपेन को, या कन्वर्जन के लिए, या कंसिडरेशन के लिए। इसी तरह से आप CPM और CPC दो टर्म्स को अक्सर सुनेंगे। CPM इज़ बेसिकली कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। CPM आप इस पैरामीटर को तब कंसिडर करते हैं, इसको देखते हैं या इसको फॉलो करते हैं कि जब आपने अपनी कैंपेन इस तरह से सेट की हो कि अपने ब्रांड की अवेयरनेस चाह रहे हो। ये कैंपेन आपको बेसिकली ये होती लेस एक्सपेंसिव है, इसमें आपकी रीच भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोगों तक आपकी ब्रांडिंग जो है वो की जाती है, ज़्यादा लोगों तक आपकी पोस्ट रीच होती है, इसकी पोस्ट की रीच ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें कन्वर्जन कम होती है।
ठीक है, ये पैरामीटर उस वक्त या वो लोग इसको फॉलो करते हैं और देखते हैं कि जिन्होंने सिर्फ अपनी ब्रांड अवेयरनेस या जनरल कैंपेन चलानी हो जिसमें आप सिर्फ अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं या उनका सिर्फ मकसद ये हो कि रीच उनको ज़्यादा मिले, जबकि CPC या कॉस्ट पर क्लिक उस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार करता है कि जब आप अपने कैंपेन को करते हुए रीच की बजाय अपनी कन्वर्जन्स पे ज़्यादा फोकस हो। और जब आप कन्वर्जन्स पे ज़्यादा फोकस होंगे तो इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए डेफिनेटली फेसबुक प्लेटफॉर्म उन लोगों को ढूंढेगा कि जो लोग स्पेसिफिकली आपकी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, इसलिए इसका बजट जो है वो ज़्यादा रखा जाता है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव इफ़ वी कंपेयर इट विद CPM, लेकिन इसकी कन्वर्जन ज़्यादा होती है, विच मीन्स कि आपको पे बैक ज़्यादा बेहतर मिलता है। सो दिस इज़ समथिंग विच यू डू व्हेन यू ट्राई टू सेट अ कैंपेन फॉर द एड ऑब्जेक्टिव एज कि आप उसको या कन्वर्जन के लिए या कंसिडरेशन के लिए करना चाह रहे हैं, लॉन्च करना चाह रहे हैं। ये करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट ये डिसाइड करना होता है कि आपने कैंपेन को रन कहाँ करना है। एड रन करने के लिए आपको अंदाज़ा है कि फेसबुक जो कि मेटा कंपनी का एक प्लेटफॉर्म है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस मेटा कंपनी के और भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसके साथ इंटीग्रेटेड हैं, जिसमें इंस्टाग्राम इज़ द मोस्ट फेमस। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक इन दोनों की एड कैंपेन्स को पैरेलल रन किया जा सकता है एक एड्स मैनेजर के जरिए, फेसबुक एड मैनेजर के जरिए। इसीलिए आप देखें कि इसमें प्लेसमेंट के अंदर, एड प्लेसमेंट के अंदर दो ऑप्शन दिए गए कि या तो आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट करें जिसमें फेसबुक खुद डिसाइड करे या एड्स मैनेजर खुद डिसाइड करे कि इसको कहाँ पे रन करना है, आया कि इसे फेसबुक पे रन किया जाए ऐड को या इंस्टाग्राम पे रन किया जाए और किस जगह पे उसको रन करें, किस फॉर्मेट में उसको रन किया जाए। तो इस तरह नीचे आप प्लेटफॉर्म्स में चेक कर सकते हैं कि बॉक्सेस को कि किस प्लेटफॉर्म पे आप ऐड को रन करवाना चाह रहे हैं। फिर हर प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करने के फॉर्मेट्स, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। लाइक आपके पास इंफॉर्मेशन फीड्स के फॉर्म में भी आ सकती है, स्टोरीज की फॉर्म में, रील्स की फॉर्म में, वीडियो के अंदर भी ऐड को शो करवाया जा सकता है, मैसेजेस के अंदर ऐड को शो करवाया जा सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा आर्टिकल्स के अंदर एप्स को इंस्टॉल करते हुए, तो डिफरेंट जगह हैं जहाँ पे आप डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं कि जहाँ पे आपकी ऐड को ऑडियंस तक पहुँचाया जा सकता है। और हर यूज़र का अपना तरीक़ाकार होता है प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का। कुछ लोग रील्स को ज़्यादा देखते हैं, कुछ लोग वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं, कुछ लोग आर्टिकल ज़्यादा पढ़ते हैं। तो हर यूज़र की इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखते हुए फेसबुक उसी हिसाब से ऐड भी उसी पर्सन को उसी जगह पे दिखाता है। सो दिस इज़ समथिंग विच कैन बी डन इन अ बेटर वे इफ़ यू यूज़ द ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप मैनुअल प्लेसमेंट को किसी खास पर्पस के लिए, किसी खास चीज़ के हवाले से इस्तेमाल करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट एज वेल। आप इसके बाद ऐड को क्रिएट करते हैं। ऐड क्रिएट करने का ये मतलब है कि अब आपने ये सारे पैरामीटर जिसमें ऑडियंस सिलेक्शन, ऐड को कहाँ पे प्लेस करवाना है, ये चूज़ करने के बाद अब आपने ऐड को क्रिएट करना है। ऐड क्रिएट करने के लिए आप किस फॉर्मेट में ऐड दिखाना चाह रहे हैं, क्या वो कैरोसल है, सिंगल इमेज है, एक वीडियो है, स्लाइड शो है या कलेक्शन की फॉर्म है। फिर उसके बाद आप प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन, इन सब के अंदर अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के हवाले से डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। और एट द एंड आपको कॉल टू एक्शन का बटन दिया गया है कि जो आप इस ऐड के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट, अगर आप इसको यूज़ करें और इस पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें तो इसमें सब्सक्राइब का, अप्लाई का, ऑर्डर का, राइट, कॉल नाउ का, मैसेजिंग का, डिफरेंट ऑप्शन होते हैं कि जो आप अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हैं कि अगर उन्होंने इंटरेक्ट करना है तो आप के साथ किस तरह से कांटेक्ट करें या किस तरह से कोई चीज़ को बाय कर सकें फ्रॉम योर फेसबुक एडवर्टीजमेंट कैंपेन। ये सारा
सेट करने के बाद अपने इमेजेस को, वीडियोस को अपलोड करने के बाद, सेट करने के बाद, उनके डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप फाइनली ऐड को पब्लिश करते हैं। सो यू प्लेस योर ऑर्डर, और ऑर्डर को प्लेस करने के साथ साथ आप अपनी ऐड को एक्चुअली रन करने से पहले या उसको पब्लिश करने से पहले उसका फॉर्मेट चेक भी कर सकते हैं। लाइक उसको एक्चुअली एक नोटिफिकेशन आप अपने मोबाइल पे भेज सकते हैं या किसी और डिवाइस पे यूज कर सकते हैं कि आपकी ऐड एक्चुअली नज़र कैसे आएगी। सो आप उसको प्रीव्यू करें, प्रीव्यू करने के बाद उसे पब्लिश करें एंड इट विल बी लाइव आफ्टर रिव्यू, आफ्टर फेसबुक रिव्यू योर ऐड, कि वो अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक उन्हें चेक करते हैं एंड देन आपकी जो ऐड है, आपकी जो कैंपेन है वो लाइव हो जाती है फॉर द सेड अमाउंट ऑफ बजट दैट यू हैव सेट और द पर्टिकुलर टाइम स्पैन दैट यू हैव मेंशन्ड। ऐड को आप प्लेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आपने ऐड लगाई है, आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की है, तो इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है कि आपका ऐड या आपकी कैंपेन जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रही है। ऐड की परफॉर्मेंस के लिए उसको मॉनिटर करने के लिए कुछ टर्म्स हैं। क्लिक्स से मुराद ये होता है कि किसी यूज़र ने आपकी ऐड पे या कितने यूज़र्स ने आपकी ऐड पे एक्चुअली क्लिक किया। इम्प्रेशंस होता है कि कितनी दफ़ा आपकी ऐड को दिखाया गया। अब ज़रूरी नहीं कि हर शख्स के जो आपकी ऐड देखे उस पर क्लिक भी करे, तो इम्प्रेशंस जो हैं वो दे आर ऑलवेज हायर, कि आपकी ऐड कितने लोगों को दिखाई जा रही है और उनमें से जितने लोग क्लिक कर रहे होंगे वो क्लिक्स में आएंगे। और कन्वर्जन रेट ये होता है कि आपकी ऐड पे क्लिक करने के बाद क्या किसी यूज़र ने उस प्रोडक्ट को बाय किया या उस सर्विस को यूज़ किया है, तो या कोई परचेज़ की है, तो वो आपका कन्वर्जन रेट होता है। तो अगर इनको सॉर्ट किया जाए तो इम्प्रेशंस हमेशा सबसे ज़्यादा होते हैं नंबर्स के अंदर, यानी जब आप फेसबुक की एड्स के स्टेटिस्टिक्स को देखते हैं तो इम्प्रेशंस का जो फिगर है वो सबसे हाई होता है, उसके बाद क्लिक्स होते हैं और फिर आपका कन्वर्जन रेट होता है। मॉनिटर करने के लिए इस तरह से आपका एड मैनेजर जो है वो स्क्रीन आपको दिखाता है कि जिसमें हर ऐड जो कि लाइव है या जिसको आपने डीएक्टिवेट कर दिया है, आप ऑन कर दिया या ऑफ कर दिया है, आप उसके स्टैटिस्टिक्स को, उसकी रीच, इम्प्रेशंस, राइट, उसकी कन्वर्जन रेट, कितना अमाउंट स्पेंड किया है, कब से कब तक चली, ये सारे पैरामीटर्स को आप एक ही स्क्रीन पे मॉनिटर कर सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी ऐड कितनी बेहतर परफॉर्म कर रही है, ताकि आप फ्यूचर एड्स को उस हिसाब से प्लान कर सकें। इन स्टैटिस्टिक्स को रेगुलरली चेक करते रहना और इसके ऊपर इसको मॉनिटर करना, प्रॉपर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है उस पर आपको रिटर्न बेहतर मिल सके। और अगर कोई ऐड बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही तो उसको कैंपेन को स्विच ऑफ किया जा सके।